अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनश शिक़ाक़ि वन निफ़ाक़ि व सूइल अख़लाक़ अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी जो अगली एपिसोड है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदवार की, उसमें हम हिजरत हबशा तक के वाक़यात गुज़श्ता एपिसोड में हमने देख लिए थे। अब इंशाअल्लाह कुछ हिजरत हबशा के बाद के जो वाक़यात हैं उनका खुलासा आपके सामने आएगा। तो मक्की दौर के अंदर खुफिया दावत के पहले 3 साल, उसके बाद 4 नबी से उस दावत को खोल दिया गया अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक, और उसके नतीजे में मक्का वालों की तरफ से जो रिटेलिएशन आती है और उसका मुसलमानों को शदीद रिटेलिएशन का सामना है, ज़हनी तौर पे भी जिस्मानी तौर पे भी। उसके नतीजे में हिजरत हबशा की इजाज़त मिलती है। 5 नबी में 2 दफ़ा हिजरत हबशा की इजाज़त मिलती है, जिसके नतीजे में तकरीबन 100 से 125 के दरमियान मुसलमानों की तादाद है जो हबशा पहुँच चुकी है। अब इस स्टेज पे क्या है कि कुरैश जो हैं वो अप्रोच करते हैं अबू तालिब के पास। वो जा चुके हैं पहले भी अबू तालिब के पास, उन्होंने मल्टीपल टाइम्स अप्रोच किया है और वो अबू तालिब को ये बात कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अबू तालिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक तो बनु हाशिम के सरदार भी हैं, दूसरा ये कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चचा हैं कि जिन्होंने उनकी प्रोटेक्शन का ऐलान किया हुआ है। तो कबायली सरदार की प्रोटेक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। गोया अगर आप उस प्रोटेक्शन के बावजूद अगर वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करते हैं तो गोया वो कबीले के साथ दावत जंग है गोया। तो एक खाना जंगी जो है बनु हाशिम के साथ, या बनु मुत्तलिब, उनका कज़न कबीला बनु मुत्तलिब है, तो उनके साथ फिर एक खाना जंगी है। चुनाचे बहरहाल ये कि वो जाके वो उनसे बातचीत उन्होंने मल्टीपल टाइम्स पे की है, लेकिन उसका भी कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। यानी कि अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन से हाथ उठाने से गोया इनकार ही कर दिया है। ठीक है जी, उनके साथ ही हैं वो। अच्छा, अब इस 6 नबी के अंदर आते हैं। तो 6 नबी के इंपॉर्टेंट इवेंट्स में कुछ एक तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी हैं, खालाजाद भाई भी हैं, दूध रज़ाई भाई भी हैं, इनका कबूल इस्लाम है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ख़ुद वही सरदारों की फैमिली से हैं। दूसरी बात यह कि बड़े ही शुजात वाले इंसान हैं, बड़े बहादुर और जरी जो हैं वो शख्स हैं। अच्छा, इनका कबूल इस्लाम का वाक़या। दूसरा ये कि इनके सिर्फ 3 दिन बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने, जिनका ताल्लुक बनु अदी से है, उन्होंने भी कबूल इस्लाम कर लिया। अच्छा, इसके नतीजे में ये तवील वाक़यात हैं, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। तो बहरहाल ये कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है, इनके दोनों का कबूल इस्लाम भी है, और इससे पहले कि वो अबू तालिब के पास जो वो अपने वफ़द लेके गए हैं उनको भी नाकामी का सामना करना पड़ा है। चुनाचे इस वजह से अब मुशरिकीन मक्का बड़ी परेशानी का शिकार हैं और बड़े गैज़ो गज़ब में। चुनाचे अब वो आके मुसलमानों के ख़िलाफ़ उन्होंने एक नई साजिश की है, और वो नई साजिश उन्होंने ये की है कि उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक जुल्म व सितम का जो है वो पैमान लिखा है। अच्छा, इसके बिल्कुल पीछे क्या हो रहा है कि अबू तालिब जो हैं अब उनकी एज काफ़ी हो चुकी है, बूढ़े हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं मर गया तो मेरे बाद ये कि मेरे भतीजे की प्रोटेक्शन कौन करेगा। चुनाचे वो बनु हाशिम को, जो उनका ख़ास कबीला, और बनु मुत्तलिब, ये अब्द मनाफ की औलाद से, उसके 2 बेटों से एक बनु हाशिम का कबीला आया और एक बनु मुत्तलिब। तो ये कज़न कबीला कह लें आप। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ास कबीला है वो बनु हाशिम, उनका कज़न कबीला बनु मुत्तलिब। अब वो इन दोनों कबीलों को जमा करते हैं, सारे काफिर मुसलमान उनके सब जमा होते हैं, और वो अबू तालिब उनके सामने ये बात रखते हैं कि जो काम मैं अब तक मैंने प्रोटेक्शन दी थी अपनी ज़ाती हैसियत में, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो कबीले के तमाम अफराद ये कि इस पे मेरे साथ हों। ठीक है। अच्छा, कबायली हमियत जो थी ना अरबों के अंदर, वो बहुत ज़्यादा थी, कबायली असबियत, कबायली हमियत। तो कबीले की खातिर वो कुछ भी करते थे। चुनाचे उन्होंने अपने बूढ़े सरदार की बात का पास रखा, और तमाम मुसलमानों ने तो करना ही करना था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन का काम उन्होंने तो करना ही करना था। ठीक है जी। चुनाचे जो उस कबीले बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब के तमाम कुफार ने भी कबायली हमियत के पेश नज़र उन्होंने ये कहा कि हम अबू तालिब की कहा कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन करेंगे। ठीक है जी। चुनाचे कुरैश के ऊपर ये एक और बम था जो उनके सरों पे आके गिरा।
कि हज़रत हमज़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कबूल इस्लाम तो हो ही चुका है, ठीक है। और इससे पहले वो एक अबुल वलीद के ज़रिए रसूल को एक ऑफ़र भी करवा चुके थे कि आप चाहते हैं तो आपको सरदारी दे देते हैं, आप चाहते हैं तो आपको हम जो है वो अगर बादशाह कोई बनाना चाहते हैं तो हम आपको गोया बादशाह मुतफ़िका बादशाह बना लेते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई माल दे दिया जाए तो हम आपके लिए माल हाजिर किए देते हैं, या आप नाउज़ुबिल्लाह अगर आप पे कोई जिन आता है जो आप ये सारी बातें करता है आपके साथ, कोई असेब वगैरह, तो हम आपके इलाज मालजे पे भी माल खर्च करेंगे, मगर जो आप चाहते हैं हम करते हैं आपके लिए। तो रसूल अल्लाह उसकी वो ऑफ़र भी जो है वो ठुकरा चुके थे। अब ये मज़ीद ये हुआ कि बनु हाशिम और बनु मुतलिब तमाम मुसलमान क्या काफिर क्या सब इकट्ठे हो गए, उन्होंने कह दिया कि हम मुस्लिम की प्रोटेक्शन करेंगे। इन दो कबीलों ने ऐलान कर दिया, गोया अबू तालिब के सामने ये इसका एतराफ़ कर लिया। अब अच्छा एक शख्स था सिर्फ इनमें, और वो था अबू लहब, बनु हाशिम का अबू लहब, जो अबू तालिब का भाई है, गोया रुस्तम का चचा है। उसने यानी कि बाकी कुरैश का ही साथ दिया, मुशरिकीन मक्का का ही साथ दिया, उसने वो इस पैक्ट में शामिल नहीं हुआ, ठीक है। तो बाकी है कि अब इस बात से अब कुरैश जो है बड़े घबरा चुके हैं, ठीक है। और हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर का कबूल इस्लाम भी उनको एक आंख नहीं भा रहा। चुनाचे अब उन्होंने एक नई साजिश की और उन्होंने एक जो है वो मुसलमानों का सोशल बाइकॉट का जो है वो ऐलान कर दिया। उन्होंने एक तहरीर तैयार की, उसमें उन्होंने कहा कि बनु हाशिम बनु मुतलिब इन दोनों कबीलों के, चाहे काफिर मुसलमान, इनका तमाम का तमाम सोशल बाइकॉट है, कोई बातचीत नहीं होगी, कोई रिश्ते नाते नहीं होंगे, कोई शादी ब्याह नहीं होगा। और इन्होंने फिर ये कि इनके लिए जो इकोनॉमिक सैंक्शंस भी एक तौर पे लगवा दी गोया। वो ये होता था कि अगर जाहिर बात है बार्टर ट्रेड होती थी ना, मक्के में सब कुछ तो नहीं है, तो अगर कोई बाहर से तजारती माल लेके काफिला आया जिससे मक्के के लोग खरीदारी करेंगे तो ये गोया मुंह मांगे दामों पे कह लें आप, अपनी प्राइस पे वो चीज़ें जो हैं वो उन काफिलों को कहते थे कि इनको मत बेचना, हम तुमसे खरीदेंगे। चुनाचे ये कि वो चीज़ें भी खरीद लेते थे। चुनाचे ये कि बनु हाशिम और बनु मुतलिब के जो लोग थे और ख़ुद मुसलमान भी जिनमें शामिल हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी मौजूद हैं, ये बड़ी माशी तंगी से दो चार हो गए। और सोशल बाइकआउट तो ये 3 साल तक ये माहिदा चला है, और ये एक वादी के अंदर महबूस होकर रह गए थे। और ऐसे हालात भी आए हैं कि लोगों को पत्ते खा के गुजारा करना पड़ा, यानी कि इस फेज से गुजरे। लेकिन इन 3 सालों के अंदर भी ये 7 नबी, 8 नबी और 9 नबी, ये 3 साल इसमें गुजरे। इनके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दावत का काम जो है वो जारी रखा है, यानी कि हज के काफ़िले आ रहे हैं या तिजारती काफ़िले आ रहे हैं तो आप अपने निकल रहे हैं और जाके लोगों को दावत दे रहे हैं, ठीक है जी। दावत का काम जो है वो चलता जा रहा है। अच्छा, पैरल वो फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस अल्लाह ताला की तरफ से हो गए कि जिसके नतीजे में मुशरिकीन मक्का को ये जो इंतहाई जुल्म पर मबनी पैमान था इसको ख़त्म करना पड़ा। और ये सोशल बाइकआउट बिल आखिर 3 साल के बाद ख़त्म होता है। मुहर्रम 10 नबी का चांद निकलता है और ये बाइकआउट ख़त्म होता है। अब 10 नबी के साल में आ जाए, 10 नबी का जो साल है ये बड़ा भारी साल गुजरा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये हुआ कि अबू तालिब जो है रसूल के वो चचा के जिन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई थी उसको, उनका इंतकाल हो गया। अब जाहिर बात है ये 3 साल की जो माशी जो बाइकआउट था इसमें भी उन पर बड़ी बूढ़े शख्स थे, इसमें भी बड़े कमज़ोर हो गए, और बाद में ये कि वो उनका इंतकाल हो गया कुछ चंद माह बाद। और फिर उनके तकरीबन 1.5-2 माह बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला जो रसूल की रफ़ाकत में ज़ौजियत में 25 साल रही हैं, और आपकी बड़ी गमगुसार अपनी यानी कि आप कहें मॉरल सपोर्ट भी पूरी और फाइनेंशियल सपोर्ट भी पूरी उन्होंने दी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उनका भी इंतकाल रमज़ान 10 नबी के अंदर हो गया। तो ये ज़ाहिर बात है वो एक जो आप ये कहें कि इतनी शरीक हयात का एक जो उनकी तरफ से एक पूरी सपोर्ट थी, उनकी तरफ से एक जो मोटिवेशन थी वो भी अब नहीं रही। और दूसरा है कि अबू तालिब जो कुरैश के सरदार थे, उनके चचा थे, उनकी प्रोटेक्शन भी गोया ख़त्म हो गई उनके जाने से। तो ये फिर इसके बाद ये होता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी साल के अंदर आप निकले हैं शवाल सन 10 नबी के अंदर, और आप ये मई या जून का महीना है और सन 619 है, इसमें आप शवाल 10 नबी के अंदर आप निकले हैं और सफ़र ताइफ आपने इख्तियार किया है। ताइफ के अंदर जाके आपने वहाँ बड़े बड़े जो सरदार हैं उनको दावत दी है। बनु सकीफ़ बड़ा मारूफ कबीला था ताइफ का, वहाँ पे जाके आपने बनु सकीफ़ के सरदार के 3 बेटे थे, 3 लड़के थे, एक शख्स के तीनों सरदार थे, तो उनको जाके आपने दावत दी। तीनों ने आपसे उनकी दावत को कबूल नहीं किया। फिर आप दीगर सरदारान ताइफ के पास गए हैं, एक एक को जाके दावत दी है, किसी ने आपसे उनकी दावत को कबूल नहीं किया। आपसे ने उनसे ये कहा कि देखो तुमने मेरी दावत कबूल नहीं की, लेकिन ये कि अब तुम लोगों को मत बताना, ठीक है। लेकिन ये कि उन लोगों ने ये किया कि अपने जो अबाश थे, जो उनके लुच्चे लफंगे थे, उनको रसूल के पीछे लगा दिया। और ये कि रसूल जब ताइफ से रवाना हो रहे हैं तो वो लुच्चे लफंगे आपसे के पीछे सीटियाँ बजाते, गालियाँ देते, पत्थर मारते वो आपके पीछे हैं। और आप इस सफ़र में आपसे जो ताइफ गए और वापस भी हुए, पैदल आपने ये सफ़र किया।
और इस सफ़र में आपके साथ ये कहा जाता है कि ये भी कहा गया कि आप अकेले थे, ये भी कहा गया कि आपके साथ आपके जो आज़ाद करदा गुलाम है ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु वो भी साथ हैं। तो वो भी आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके आगे ढाल बन रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये कि वो भी उनको भी बहुत ज़ख्म आए हैं और आप सम को भी जो है वो बहुत ज़ख्म आए। और इस सफ़र ताइफ में आप को इतने ज़ख्म आए जो ये इनके जो पत्थर बरसाने से कि आप सम के जूते जो थे वो खून से लिथड़ गए। तो जूते खून से लिथड़े हैं तो आप सोचें कितनी ब्लीडिंग हुई होगी सर से या जिस्म से, ठीक है जी। तो बहरहाल फिर आप एक बाग में जाके आपने पनाह ली है और ताइफ से कोई 3 मील के फासले पे, वहाँ से वो भीड़ छटी है और वहाँ से फिर आप जो है वो आपने अल्लाह की जनाब में एक बड़ी जो है वो गमनाक दुआ भी की है। उसके बाद फिर आप निकले हैं वहाँ से, तो अब आके पहाड़ों का फरिश्ता आके कहता है कि जिब्राइल इस्लाम आते हैं, पहाड़ों का फरिश्ता आता है और आप सबको कहता है कि अगर आप हुक्म करें तो इस बस्ती को मैं 2 पहाड़ों के दरमियान में पीस दूँ। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के क्या कहने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफहूम यह है कि क्या खबर कि अल्लाह ताला इनकी नस्लों में को हिदायत इस्लाम लाने की तौफीक अता फरमाए, इनकी नस्लों को हिदायत से बहरामंद फरमाए। चुनाचे हुआ भी यही कि आज देखें ना ताइफ में मुसलमान है, ठीक है, उनकी नस्लों में मुसलमान अल्लाह ने पैदा कर दिए। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ अफ़्व दरगुजर से बावजूद इसके कि आप कुदरत रखते थे, आपका एक ज़बान से निकला हुआ इशारा पहाड़ों का फरिश्ता उस बस्ती को पीस के रख देता, हमेशा के लिए नीस्तो नाबूद कर दी जाती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़्यादती के बावजूद और बदले की कुदरत रखते हुए भी उनको माफ़ फरमाया। उसके बाद फिर आप मज़ीद आगे निकले और अब वापसी के सफ़र में आप वादी नखला में पहुँचे। वादी नखला में आपने क्या फरमाया, वादी नखला में कहा जाता है कि एक जिनों की जमात आई, उसने आपसे कुरान सुना, वो गई और उन्होंने जाके अपने जिनों मुसलमान हो गए और उन्होंने जाके जिनों में दावत का काम शुरू कर दिया। तो बहरहाल ये कि इन वाक़यात से ये होगा कि आपका मोराल अल्लाह के ज़रिए, अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए आपको खबर दी कि देखें हमने आपकी तरफ एक जिनों की जमात भेजी और उसने इस्लाम कबूल किया, इन्होंने नहीं सुनी ना सुने, ठीक है। तो बहरहाल इन पहाड़ों के फरिश्ते के आने से और जिनों की जमात के भेजे जाने से, उनके कबूल इस्लाम से गोया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है उनका मोराल जो है वो बुलंद हो गया और ये कि उनको ये बिल्कुल यकीन हुआ कि अल्लाह ताला मेरे साथ है और आप सब एक नए अज़म के साथ अब मक्का वापस जाने के लिए तैयार हैं। अब सोचें मक्का वालों को ये खबर मिल चुकी होगी या मिल जाएगी जल्दी कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए थे और दावत लेके गए थे और ताइफ वालों ने उनको ठुकरा दिया उस दावत को, ठीक है। चुनाचे अब मक्का के सरकशों की सरकशी में मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है ना जी। वो तो कहेंगे कि ये तो वहाँ गए, वहाँ से भी नाकाम हो गए, तो ये तो अब तो नहीं छोड़ेंगे। चुनाचे इसके बहरहाल आप मक्का में दाखिल होते हैं और मक्का में आप वसल्लम एक नए अज़म के साथ अब दावत का काम कर रहे हैं। लेकिन अब मक्का वालों ने इस किस्म की बदतमीज़ियाँ की हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, इस किस्म की जो है आप वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की हैं कि इस अबू तालिब की ज़िंदगी में, जब तक वो सरदार कुरैश ज़िंदा थे, अबू तालिब वसल्लम के चचा, आप उनकी ज़िंदगी में आप वसल्लम के साथ इस किस्म की बदतमीज़ी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे मक्का वाले, जो 10 नबी में और 10 नबी के बाद उन्होंने जिस किस्म की बदतमीज़ियाँ की हैं। तो बहरहाल इन तय दर पे यानी कि अबू तालिब का इंतकाल, हज़रत खदीजा ताना की वफ़ात और फिर ये कि सफ़र ताइफ में आप सब के साथ जो सलूक रवा रखा गया, इन गमों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल का नाम जो है वो आमुल हुज़्न इसको करार दिया, गम का साल 10 नबी, तो इसी नाम से तारीख़ में मारूफ भी है। अच्छा, अब ये कि होता यह है कि 11 नबी में आ जाते हैं। 11 नबी के अंदर मौसम हज आ रहा है, यानी 11 नबी का एंड हो रहा है। मौसम हज आपको पता है शवाल से हज के दिन शुरू होते हैं और जुल्हज्जा तक चलते हैं। तो अब ये मौसम हज है 11 नबी का। इसमें जुलाई सन 620 है। तो यसरब यानी मदीना का पुराना नाम यसरब है, तो यसरब ही था अभी। तो यसरब से 6 जवान आते हैं और वो हज के लिए आए हुए हैं। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो निकल जाते थे रात को मिना में चले जाते थे। मिना में आपको पता है जिस तरह आप हाजी होते हैं बड़े बड़े कैंप्स में, तो इसी उस दौर में भी कोई छोटे मोटे खैमे लगा के और कुछ ओपन ही मैदान में पड़े होते हैं हाजी होंगे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ पर जाके लोगों को दावत दिया करते थे। तो आप दावत के लिए तशरीफ़ ले गए, तो यसरब के ये 6 जवान थे, इनके सामने आपने दावत रखी। इन सब का ताल्लुक जो है वो कबीला खजरत से था। जब उनके सामने दावत रखी गई, अब यसरब में जो लोग आते थे, यसरब आपको पता है यसरब में यहूदी कबीले आबाद हैं। यसरब के अंदर सैकड़ों यहूदी रहते हैं और ये यहूदी वहाँ कोई 50, 60, 70, 100 साल से नहीं है, सैकड़ों साल से वो यहूदी वहाँ पे आके आबाद हुए हैं। वो यहूदी यहाँ पे क्यों आए हैं? यहूदी इसलिए आए हैं कि उनकी किताबों में निशानियाँ मौजूद थीं नबी मऊद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और नबी मऊद की निशानियाँ मौजूद थीं और उनको ये पता था कि जिस आखिरी नबी ने आना है, जिनका वादा किया गया है, जिनकी बशारतें दी गई हैं, वो इस इलाके के अंदर आएंगे। चुनाचे उस इलाके को वो समझ चुके थे और इस वजह से वो वहाँ पर आके आबाद हो गए थे। अच्छा, वजह ये नहीं थी, यानी कि अब ये देखें ना यहूदी ज़हनियत क्या है। वजह एक उसके बारे में ये कहा जाता है कि वजह ये नहीं थी कि वो ये चाहते कि यहाँ पे जो आखिरी नबी आएंगे तो हम उनको फ़ौरन ईमान कबूल ले आएंगे उनके ऊपर। वजह ये थी कि वो उनको चूँकि पता था कि आखिरी नबी ने इस इलाके में से उठना है,
चुनाचे हम इस इलाके में जाके आबाद हो जाते हैं ताकि वो आखिरी नबी हमारी नस्लों में से उठें, यानी बनी इसराइल ही में से वो उठें। आना उस इलाके में है तो हम उस इलाके में चले जाते हैं, हमारी नस्लें वहाँ पे रहेंगी, वहीं पे हमारी नस्ल चलेगी, तो फिर मुमकिन है कि हमारी ही नस्ल से उठा दिया जाए, बनी इसराइल ही से आखिरी नबी आ जाए। वो हुआ ये कि वो बनी इसराइल से ना आए, वो बनी इस्माइल से आ गए। चुनाचे यहूदियों ने वो सैकड़ों साल से आने के बावजूद अब उनकी आप ये देखें बदनसीबी का अंदाज़ा करें कि वो उनको ईमान लाने की तौफीक ना मिली, इल्ला माशाल्लाह सवाए चंद के। खैर वो तो आगे जिक्र आएगा यहूद का। तो ये यहूदियों ने चूँकि वो आए हुए थे, अहले किताब थे, तो उनसे मदीने के लोग चूँकि उनके साथ रहते थे, घुल मिल चुके थे, उनके साथ रिश्तेदारियाँ थीं, उनके साथ लेन देन था, तो जाहिर बात है कि उनकी तालीमात भी इन तक पहुँची थी। तो ये यहूदियों ने वहाँ पे ये मशहूर कर रखा था कि एक नबी हमारे आखिरी नबी आएंगे और हम उनके साथ मिल के उन पे ईमान लाएंगे, उनके साथ मिल के फिर हम तुम मुशरिकों के खिलाफ जो है वो जिहाद करेंगे, तुमसे लड़ेंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने सुन रखी थी आखिरी नबी के मुतालिक बातें। तो यसरब से जो ये लोग आए हुए थे 6, जब रसूल ने इनके सामने दावत रखी, इन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया। इन्होंने कहा यार वो यहूदी अगर आखिरी नबी हैं तो और यहूदी इन पे ईमान ले आए, क्यों ना हम इन पे पहले ईमान ले आए। तो यहूदी उल्टा मिलकर इनके साथ जो हमारे खिलाफ लड़ें, तो क्यों ना हम इन पर ईमान लाने में पहल करें। चुनाचे इस बात पर उन्होंने रसूल अल्लाह से जो है वो रसूल अल्लाह की दावत को कबूल कर लिया। ये सारे खजरज के लोग, 2 मशहूर कबीले जो मुशरिकीन मदीना के थे, एक औस था एक खजरज था, तो ये खजरज से ताल्लुक़ रखते थे। 6 के 6 खजरजी मुसलमान हो गए। इसके बाद अगले साल का मौसम हज आता है, 12 नबी में आ जाएँ। 12 नबी का जो मौसम हज आता है, इसके कुछ वाक़यात हैं। इसके वाक़यात से पहले मैं आपके सामने ये तज़किरा करना चाहूँगा, वो है वाक़या इसरा और मेराज। ये इसरा और मेराज की कोई हतमी तारीख नहीं है कि ये फ़लाँ तारीख को हुआ। ये मशहूर है हमारे यहाँ के जी 27 रजब को हुआ और 10 नबी में हुआ। तो ये 27 रजब की तारीख मशहूर हो गई है, लेकिन ये कि इसको तरजीह नहीं दी जा सकती। बल्कि सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी साहब ने, जो उनकी किताब है मशहूर आलमी, बड़ी मारूफ किताब है, आलमी तौर पे मशहूर है, ये अर्रहीकुल मख्तूम, उसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ तारीखें, कम से कम 6 तारीखों का उन्होंने जिक्र किया है कि ये फ़लाँ साल में फ़लाँ तारीख को हुआ, जिसमें 27 रजब 10 नबी का भी जिक्र किया है। लेकिन उन्होंने बहरहाल ये कि इसको तरजीह नहीं दी और उन्होंने यही कहा है कि ये वाक़या 10 नबी के बाद, यानी कि जो बाद के 11, 12 और 13 नबी हैं, उसमें होने का ज़्यादा इम्कान है इसका, ठीक है जी। तो कुछ यानी कि किसी वजह से उन्होंने इन डेट्स को तरजीह दी है। तो बहरहाल हम इसका जिक्र यहाँ पे इसरा और मेराज का भी, चूँकि मक्की दौर के आखिरी फेज़ को हम पढ़ रहे हैं, तो इसरा और मेराज का वाक़या भी इधर ही जिक्र करेंगे। अच्छा, इसरा और मेराज का जब वाक़या बयान किया जाता है तो उसमें वो कुछ मौज़ात भी बयान किए जाते हैं और रसूल ने जो मुशाहिदात अल्लाह ताला ने करवाए, जन्नत और जहन्नम का जो मुशाहिदा करवाया, वो मुशाहिदात भी आपसे के बयान किए जाते हैं। हम इन चीज़ों पे नहीं यहाँ पे जिक्र करेंगे। हम इसको अब चूँकि रसूल की दावत के अदवार पढ़ रहे हैं, हम इसको उस दावत के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि इसरा और मेराज का वाक़या जो रसूल का प्रॉफिटिक मिशन था, जो दावत लेके आप जा रहे थे, उस दावत में ये इसरा और मेराज का वाक़या कहाँ फिट होता है, इसकी उस दावत के एतबार से क्या हिकमतें हैं, ठीक है। तो कम से कम मैं 2 हिकमतें आपके सामने रखना चाहूँगा इंशाअल्लाह ताला। पहली बात तो ये कि इसरा और मेराज के वाक़या जब होता है रसूल, अच्छा इसरा, सूरह इसरा भी है कुरान में, जिसका दूसरा नाम सूरह बनी इसराइल है, बिल्कुल कुरान के ऐन तकरीबन वस्त में ही वाक़ हुई है, सूरह कहफ से पहले। इसमें आप देखते हैं तो इसका आगाज़ होता है सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, कि पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात चला के, कहाँ ले गई, रातों रात सफ़र करा दिया, मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, ठीक है नहीं। अब देखें कुरान ने एक ही ये इस आयत के अंदर इसरा का जिक्र किया, ठीक है, और उसमें मस्जिद हराम का भी जिक्र कर दिया और मस्जिद अक़सा का भी, इसको इसरा कहा जाता है। और फिर वहाँ मस्जिद अक़सा से जो आपसे को लेके जाया गया है, बैतुल मक़दस से जो आपको आसमानों का सफ़र कराया गया, उसको महराज कहा जाता है, ठीक है। अब देखें पहला इशारा तो इसमें क्या दिया जा रहा है, नोट फरमाएं। कुरान ने भी कहा मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, तो बताया यह जा रहा है कि पूरी सरजमीन पे, इस पूरी प्लेनेट अर्थ के ऊपर अल्लाह ताला के, जो लोगों का हकीकी माबूद है, जो लोगों का हकीकी खुदा है, जो लोगों का हकीकी इलाह है, इस पूरी ज़मीन के ऊपर उसकी इबादत के 2 मरकज़ हैं, ठीक है जी। 2 बड़े बड़े मरकज़ थे उस वक़्त दुनिया में, ठीक है। वो 2 बड़े मरकज़ कौन से थे, और उसको आप कह सकते हैं कि वो दावत इब्राहिमी के या दीन इब्राहिमी के भी वही 2 मरकज़ थे। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक तरफ खाना काबा की बुनियादें उठाई हैं, और दूसरी तरफ जो इब्राहिम अलैहिस्सलामी की औलाद ने गोया जो बैतुल मक़दस की बुनियादें उठाई हैं। बैतुल मक़दस जो है वो तामीर किया गया, ठीक है जी, और उसी में फिर आगे हैकल सलमानी भी बाद में आया, ठीक है। तो ये दीन इब्राहिमी के जो 2 बड़े मरकज़ हैं, वो एक मक्का मुकरमा के अंदर मिनल मस्जिदिल हराम
इलल मस्जिदिल अक्सा, दूसरा फ़लस्तीन के अंदर बैतुल मक़दस। ठीक है, तो ये दीन इब्राहिमी के जो दोनों मराकिज़ हैं ये अब इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिए जाएंगे, गोया इनकी उम्मत के हवाले कर दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें इसकी तरफ इशारा आ रहा है इस इसरा के वाक़े में। अच्छा, वैसे आजकल हमारे कुछ दानिश्वरों से आपने ये बात भी शायद सुनी हो कि जो ये कहते हैं जी देखें ये जो मस्जिद हराम है, ये मक्का है, ये तो मुसलमानों का दीनी मरकज़ है, और वो जो है वो तो हमारे यहूदी हैं ना जी, ये यहूदियों का दीनी मरकज़ है, तो सारा झगड़ा ख़त्म करो, ये मरकज़ अपने पास रखो, वो मरकज़ उनको दे दो, सारा झगड़ा ख़त्म। उनको ये नहीं पता कि ये यहूदियों और मुसलमानों के मरकज़ नहीं है, ये असल में खुदा की इबादत के मरकज़ हैं, और खुदा की इबादत के मराकिज़ का असल मुतवल्ली, उनका असल कस्टोडियन वो कौन होगा? जो खुदा की तरफ से नामजद किया जाएगा और खुदा के वाक़तन मानने वाला होगा, खुदा की मानने वाला होगा। चुनाचे वो नामजदगी जो है वो अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में गोया इसरा के वाक़े से कर दी गई, और इसी का सूरह इसरा में वाज़े तौर पे इशारा भी दे दिया गया कि मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, जो अपने बंदे को रातों रात चला के मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गया। और मस्जिद अक्सा में क्या कराया आपने? मस्जिद अक्सा में आपने तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की इमामत करवाई है। गोया इमामत के मनसब से अब जो पिछली उम्मत मुस्लिमा थी बनी इसराइल, उनकी माजूली का इशारा हो गया, और अब यह कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप की उम्मत को इमामत के मनसब पे जो फायज किया जा रहा है उसका इशारा इस सूरह इसरा में इस वाक़या इस तरह से दे दिया गया। ठीक है जी, एक तो यह इस दावत के ज़िमन में अगर हम इसको रखें। दूसरी हिकमत क्या है? दूसरी हिकमत यह है कि सूरह इसरा का जब मुताला करते हैं तो आप देखते हैं कि एक आयत के अंदर तो ये अल्लाह ताला ने इस वाक़या इसरा का जिक्र किया, उसके बाद पूरी सूरह इसरा में इस इसरा के वाक़े का अल्लाह ने जिक्र ही नहीं किया। ठीक है, अच्छा, फौरन बाद सूरह इसरा के अल्लाह ताला ने जो जिक्र किया है सूरह इसरा के अंदर, वो आप बनी इसराइल का तज़किरा शुरू हो जाता है। बनी इसराइल की पूरी चार्जशीट आती है, वहाँ पे गोया उसका खुलासा आता है कि तुमने ये बदमाशी की, फिर तुम्हारे पे ये अजाब आए। इनके तारीख में दो बड़े बड़े अजाब हैं, तो उनका दोनों का अल्लाह ताला ने वहाँ पे जिक्र कर दिया। और उसके बाद अल्लाह ताला ने ये साथ में गोया धमकी भी अल्लाह ताला की तरफ से, वईद भी आ गई कि अगर तुम फिर ये बदमाशियाँ करोगे तो हम तुम्हारे साथ फिर यही सलूक करेंगे। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ये वो कुरान है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, कि ये वो कुरान है कि जो सबसे सीधा रास्ता बताता है। और साथ ही अल्लाह ताला ने इस पर ईमान लाने वालों को बशारत गोया दे दी, और ये कि इसका इनकार करने वालों के लिए गोया वईद भी आ जाती है। वो कुरान भरा पड़ा है उससे, वईद से। तो ये कि इसके गोया इसमें भी इशारा आ गया कि बनी इसराइल की चार्जशीट बता के बताया जा रहा है कि तुम्हारा कायम ख़त्म, तो ये उम्मत मुस्लिमा का 2000 साल वक़्त ख़त्म हो रहा है, और एक नई उम्मत मुस्लिमा ता क़यामत जो है वो बर्पा की जा रही है, और ये जो दीन इब्राहिमी के दोनों मरकज़ हैं वो उसके ताबे किए जा रहे हैं। अब आगे चल के बनी इसराइल में आए तो सूरह बनी इसराइल का जो तीसरा और चौथा रकू है उसके अंदर, अब ये सूरह बनी इसराइल जो है ये मक्की सूरत है, ये नोट करें, ये मक्का में नाजिल हो रही। इसके तीसरे और चौथे रकू के अंदर अल्लाह ताला माशरती अहकामात दे रहे हैं, सोशल कमांडमेंट्स आ रही हैं। और यह भी कहा जाता है कि जो अहकामात अशरा दिए गए थे, 10 कमांडमेंट्स दी गई थी बनी इसराइलियों को, वो गोया उन्हीं का एक झलक जो है वो इस सूरह बनी इसराइल के तीसरे और चौथे रकू में कुरान में भी नज़र आती है। तो अब सोशल आप अहकामात आ रहे हैं कुरान के अंदर, मक्की सूरत के अंदर। अब सोशल अहकामात जाहिर बात है अगर आपको दिए जा रहे हैं तो सोशल अहकामात का आप करेंगे क्या? अब आपको उसको कोई सोसाइटी भी तो चाहिए, आपको कोई माशरा भी तो चाहिए जहाँ पे उन अहकामात की तरवीज करें आप, जहाँ पे उन अहकामात को इम्प्लीमेंट करें। तो मक्का का माशरा तो वो माशरा नहीं था। मक्का में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के लाले पड़े हुए थे। वहाँ तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह, जो अल्लाह का नबी है वो तो गोया हम कहें कि आप दरबदर ठोकरें खाता फिर रहा है, नाउजुबिल्लाह। ठीक है, वहाँ तो ये हालात हैं, लोग तो खून के प्यासे हुए हैं। तो वहाँ पे सोशल कमांडमेंट्स देने का क्या मतलब है कि वहाँ कौन आप माशरती अहकामात कौन मानेगा? मक्का वाले कोई मानेंगे कि हम अपनी माशरती ज़िंदगी इन अहकामात के मुताबिक कर लें? तो इसमें एक बड़ा लतीफ़ इशारा है, और वो लतीफ़ इशारा ये कि अब दिन फिरने वाले हैं, हालात बदलने वाले हैं। अल्लाह ताला अनकरीब आपको एक ऐसा बेस कैंप देगा, एक ऐसी जगह पर आपको ठिकाना मरहमत फरमाएगा कि जहाँ पर आप इन माशरती अहकामात की बतदरीज तनफीज़ कर सकेंगे, वरना माशरती अहकामात देने का क्या फ़ायदा? ठीक है ना जी। तो ये इसमें एक इशारा भी है, गोया एक बेस कैंप मैसर आने वाला है। तो अब आ जाएं आप 12 नबी की तरफ। तो 12 नबी में अब क्या होता है कि 11 नबी के अंदर चले गए थे 6 लोग इस्लाम कबूल करके खजरज का। ये 6 लोग जब वापस गए, इन्होंने जाहिर बात है और लोगों के आके भी जाके इस्लाम की दावत रखी। उसके नतीजे में 12 नबी का जब मौसम हज आता है तो इसमें अब 12 लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं, वो जो हज के काफ़िलों में शामिल होके आए हैं। अब इनमें से 7 जो हैं वो खजरज के हैं, और
सॉरी, इसमें से ये जो 10 खजरज के हैं और 2 औस के हैं, और पिछली दफ़ा जो 6 आए थे 5 उन्हीं में से आए हैं, 7 लोग नए हैं इसमें। अब ये आके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करते हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मिना में मुलाकात करते हैं, इनसे चंद बातों पर बैत भी लेते हैं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, जिना नहीं करोगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे, कोई बहतान नहीं बांधोगे, और किसी भली बात में मेरी, किसी मारूफ बात में मेरी नाफरमानी नहीं करोगे। ये बैत करके जाते हैं और ये रसूल से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा एक सफ़ीर भी जो है ना वो अपना हमें दें, या कि रसूल ने खुद ही से एक नामजद कर दिया और कि वो इनके साथ जाके ताकि इस्लाम की दावत दें, लोग इनको कुरान सिखाएं, इनको इस्लाम की तालीमात सिखाएं। तो चुनाचे रसूल ये पहला एम्बेसडर है गोया इस्लाम के जो रसूल की तरफ से बाकायदा तौर पे भेजे गए हैं। ये हैं मुसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नौजवान साहबी हैं, और ये जाते हैं। और जाहिर बात है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी को किसी मिशन पे भेजते थे, कोई टास्क देते थे, तो उसकी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक देते थे। तो इनकी अंदर इनकी कैपेबिलिटीज़ का आप अंदाज़ा कर सकते किस लेवल के दाई होंगे कि रसूल ने इनको भेजा। तो ये गए, इन्होंने वहाँ पे अल्लाह ताला ने इनसे दावत का काम लिया, और इन्होंने जो इनके मुसलमान भाई थे यसरब के अंदर, उनके साथ मिलकर इन्होंने दावत का खूब काम किया, जिसके नतीजे में यसरब में इस कदर इस्लाम फैल गया कि यसरब के अक्सर घरानों में कोई ना कोई शख्स मुसलमान हो चुका था। अब मुसब बिन उमैर 13 नबी आ जाता है, यानी गोया 13 नबी आखिरी हज है गोया के रस्म के मक्की दौर में आ रहा है, हिजरत से पहले 13 नबी का मौसम हज आ चुका है। इसमें अब वो मुसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु वापस आते हैं और आकर रसूल को पूरी रिपोर्ट पेश करते हैं पिछले साल की। उस रिपोर्ट के नतीजे में बताते हैं कि यसरब वालों के अंदर क्या पोटेंशल है, क्या इस्लाम की या इस्लाम जो है वो किस कदर फैल चुका है, कामयाबी की बशारतें रसूल को सुनाते हैं। और उसके नतीजे में फिर ये होता है कि अब 13 नबी का मौसम हज आता है, तो 13 नबी के मौसम हज में तकरीबन 70 से ज़ायद मुसलमान हैं कि जो मुसलमान रसूल के पास हाजिर होते हैं, जिनमें 2 खवातीन हैं और गालिबन 71 मर्द हैं कि जो रसूल के पास आते हैं, और ये जो है वो खुफिया तौर पे मुलाकात करते हैं, क्योंकि ये हाजियों के काफ़िले में मिल के आए हैं और यहाँ मुशरिकीन मक्का का पूरा प्रेशर है। तो ये कि मिना में खुफिया मुलाकात होती है और यहाँ पे एक दोबारा से बैत होती है रसूल के साथ इन लोगों की, तो ये 70+ मुसलमानों की। इसको ये तारीख में बैत अक़बा सानिया, बैत अक़बा कुबरा, दूसरी बैत अक़बा के नाम से ये मशहूर है। तो इसकी जो दफ़ात हैं वो भी ज़रा नोट कर लें कि ये इसकी दफ़ात का खुलासा ये है कि ये रसूल से इस बात पे बैत करते हैं कि चुस्ती और सुस्ती हर हाल में बात सुनेंगे और मानेंगे, तंगी और खुशहाली हर हाल में माल खर्च करेंगे, भलाई का हुक्म करेंगे और बुराई से रोकेंगे, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करेंगे, अल्लाह की राह में उठ खड़े होंगे और अल्लाह के मामले में किसी मलामत गर की मलामत की परवाह नहीं करेंगे। दुनिया प्यार से रोके, मार से रोके, अब अल्लाह के रास्ते में ये किसी की परवाह नहीं करेंगे। और ये फिर आखिरी शिक ये है कि और जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा, यानी रसूल फरमा रहे हैं कि और जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो तुम मेरी मदद करोगे, और जिस चीज़ से अपनी जान और अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हो उससे मेरी भी हिफाजत करोगे, और तो इसके बदले में क्या मिलेगा, और इसके बदले में तुम्हारे लिए जन्नत है। ठीक है, तो गोया आप ये देख सकते हैं कि जो पहली बैत अक़बा हुई थी पिछले साल, उसके अंदर आपने कुछ सोशल कमांडमेंट्स थी, तौहीद का मैसेज था, जिना नहीं करना, चोरी नहीं करनी, बोतान नहीं बांधना, मारूफ बातों में रसूल की जो है वो अताअत कर। जबकि ये जो पैक्ट हो रहा है इसको आप कह सकते हैं कि ये एक इकोनॉमिक पैक्ट भी है और एक मिलिट्री पैक्ट भी है। इकोनॉमिक पैक्ट किस हवाले से कि माल खर्च करना है ना जी, तंगी या सुस्ती हर हाल में इन्फाक फी सबीलिल्लाह करना, और ये कि रसूल की जान की हिफाजत करनी है, तो ये उसका जिम्मा ले रहे हैं। ठीक है जी, तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी बैत है इस एतबार से। तो बहरहाल ये बैत जो है ना ये बैत होती है, इसके बाद ये लोग वापस चले जाते हैं। और यहाँ पर अब ये कि हिजरत की अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार में, मुसलमानों को हिजरत की इजाज़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया इस बैत अक़बा सानिया से 1 साल पहले दे चुके हैं। मुसलमानों को जो जो मौका मिलता जा रहा है वो यसरब की जानिब हिजरत करते जा रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिर बात है मक्का की सरज़मीन नहीं छोड़ सकते जब तक कि अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त नहीं आती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इजाज़त मिलती है, वो मिलती है। अब 13 नबी के बाद 14 नबी स्टार्ट हो जाता है, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल। अब सफ़र के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त मिलती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फिर पूरे हिजरत के वाक़यात हैं, मारूफ वाक़यात हैं, आपने पढ़ रखे हैं। अबू बकर सिद्दीक़ के हमरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की है, और वो हिजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल आखिर इधर दारुन नदवा में आप सब के कत्ल की साजिश तैयार होती है, लेकिन अल्लाह ताला अपने अमर पर कादिर है, आपको खैर आफियत निकालता है, और अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत जो है वो पहुँचा देता है। आपके जो गारे यार हैं अबू बकर सिद्दीक़ तानों के हमरा मदीना में एंटर होने से पहले आप कुबा जाते हैं, कुबा में कुछ दिन क़याम करते हैं, और फिर आप रबीउल अव्वल के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में
एंटर होते हैं, जुमे का दिन है, आप मदीना पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से आप सबकी हिजरत के बाद जो ज़िंदगी है वो मदनी ज़िंदगी कहलाती है। इसी एतबार से जो 14 नबी है उस 14 नबी को यकम हिजरी भी कहा जाता है। तो जो हिजरत के बाद के वाक़यात हैं मदनी दौर में बड़े इंपॉर्टेंट वाक़यात हैं, और दावत के एतबार से उसकी क्या हिकमतें भी इंशाल्लाह वो भी कोशिश करेंगे साथ साथ तज़किरा करें। वो इंशाल्लाह हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदवार की अगली एपिसोड में जिक्र करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।